गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को निम्नलिखित अंगों में विभक्त किया जाता है। इसमें से पहला है एक जोड़ी अंडाशय है, यानी कि एक पेयर में ओवरेज उपस्थित होती हैं। वाहिनी तंत्र डक्ट सिस्टम, जिसमें फैलोपियन ट्यूब्स, नलिकाएँ, अंडवाहिनियाँ होती हैं, यूट्रस होता है और वजाइना शामिल होते हैं। इसके बाद इसमें बाह्य जनन अंग यानी वल्वा होता है और इसकी कुछ सहायक ग्रंथियाँ भी है, जनन ग्रंथियाँ जो हेल्प करती हैं, जिसमें से है स्तन ग्रंथियाँ यानी मैमरी ग्लैंड्स और एक जोड़ी होती हैं बर्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं। तो हम देखेंगे फिगर में दो जोड़ी ओवरीज उपस्थित होती हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ओवरी जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये जो है वो किडनी के पीछे उपस्थित होता है और ये गर्भाशय के दोनों साइड में उपस्थित होते हैं। ये जो ओवरीज होती हैं वो चपटी होती हैं, सफ़ेद रंग की होती हैं और बादाम की इनकी संरचना होती है, बादाम जैसी। ये 2 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। ये ओवरीज जो है ये दोनों साइड से, एक साइड से ये मेसोवेरियम के थ्रू उदर गुहा से जुड़ जाता है और दूसरे साइड से ये ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू ये गर्भाशय से जुड़ा रहता है। इसी ओवरी से जितने भी मादा लैंगिक हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सब का सिक्रीशन होता है। इसके बाद और यहीं पे एग का फॉर्मेशन भी होता है। इसके बाद सेकंड है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब ये पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। इसके पहले फिम्बरी, एम्पुली और इस्थीमस, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फिम्बरी जो है वो कीप जैसी संरचना होती है, जो जब एग यहाँ से ओवरी से बाहर होता है तो ये फिम्बरी के थ्रू ही वो एंटर करता है। ये इसकी जो उंगली जैसी संरचना उसको हेल्प करती है एंटर करने में, फैलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाता है। एम्पुली है, उसके बाद इस्थीमस है। तो ये जो ट्यूब होती हैं इसमें एग जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। इसमें कीप जैसी संरचनाएं होती हैं, फिंगर जैसी, जो उसको आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। इस्थीमस यहाँ पे आता है तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ से डेवलप करता हुआ एम्ब्रियो यूट्रस की तरफ बढ़ता है और नहीं हुआ तो वो एग आगे की तरफ बढ़ता है। इसके बाद आता है यूट्रस। ये जो पार्ट है वो ये यूट्रस का है। ये पार्ट यूट्रस जो है उसकी 3 ये थिक होती है, इसकी वॉल थिक होती है और 3 लेयर्स में होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये 3 वॉल में होती है और ये थिक होती है। इसमें भी ऐसे फिंगर जैसे संरचना होती है। अगर इसमें डेवलप करता हुआ एम्ब्रियो जो है इसी फिंगर लाइक संरचना से जुड़ता है और यहीं पे उसका डेवलपमेंट होता है और ये यहीं से वो डेवलप करता है आगे की तरफ। ये यूट्रस का पार्ट है, फिर ये सर्विकल कैनाल है, इसके बाद ये वजाइना है। तो ये जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके बाद कुछ मेमरी ग्लैंड्स, कुछ ग्रंथियाँ हैं जैसे मेमरी ग्लैंड्स है, बर्थोलिन ग्लैंड्स हैं, जो हेल्प करती हैं जनन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हम ओवरी के बारे में देखेंगे कि ओवरी क्या है। तो पहले उसका स्ट्रक्चर जानेंगे ओवरी का। जो ओवरी है यानी अंडों की, एग की जो उत्पत्ति होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन हो या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हो, इन सब का सिक्रेशन ओवरी के थ्रू होता है। जो ओवरी है उसकी जो आउटर वॉल लेयर होती है, जो सबसे बाहरी लेयर है, वो एपिथीलियम यानी जो स्तर है वो जनन एपिथीलियम का होता है, उसको जनन एपिथीलियम कहते हैं। और जो उसका भीतरी का भाग जो होता है अंदर का, वो स्ट्रोमा से बना होता है। इसी में ही रुधिर कोशिकाएं होती हैं, केशिकाएं होती हैं, तंत्रिका तंतु होते हैं और एग जो वर्धन यानी डेवलपमेंट करता हुआ एग होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स और सारी चीज़ें यहाँ पे उपस्थित होती हैं, यानी सारे डेवलपमेंट के प्रोसेस इसी में कंप्लीट होते हैं। जो ग्राफिकन फॉलिकल्स हैं इसमें बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है, जिसमें से कोई एक कोशिका वो डेवलप करती है और आगे बढ़ के एग में यानी अंडाणु में बनती है और बाकी जो कोशिकाएं होती हैं फॉलिकुलर सेल्स बना लेती हैं। जो परिपक्व ग्राफिकन फॉलिकल्स होती है, जैसे
जैसे ये है, ये मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल्स है। इसमें जो आउटर बहुत ऐसे कई सारे लेयर्स होते हैं जिसको मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। और इसमें अंदर जो गुहा होती है उसमें फ्लूइड भरा होता है जो कलरलेस। इसमें एक आउटर वेट लाइन झिल्ली मेम्ब्रेन होती है जिसको जोना पेलुसिडा जोना रेडिएटा भी कहते हैं। इसके जस्ट इनर पार्ट में कोरोना रेडिएटा एक लेयर सी भी मिलती है और बीचों बीच ओवम यानी कि एग होता है। जब ये एग मैच्योर कर जाता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है और ओवम रिलीज हो जाता है। जब ओवम रिलीज हो जाता है तो ये रप्चर की हुई जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो आगे डेवलप करके कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती है। ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो हेल्प करता है ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये निषेचन के बाद ऐसे बनेगा, निषेचन हो गया तो ऐसे बनी रहेगी, यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा और सारी चीज़ों को मेंटेन करेगा। अगर निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है तो ये कार्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय होकर कार्पस एल्बुकेंस में चेंज हो जाता है और कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाता है और फिर से नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये था ओवरी के बारे में कि ओवरी का स्ट्रक्चर क्या है। तो अब हम थोड़ा पढ़ेंगे कि किस तरीके से ग्राफिकन फॉलिकल्स का मैच्योर होता है और कैसे ओवल्यूशन हो जाता है एग का। तो सबसे पहले देखेंगे जो फीमेल चाइल्ड होती है, जब उनका जन्म होता है तो उस समय उनके जो ओवरीज होती हैं उसके स्ट्रोमा में 2 लाख से लेकर 20 लाख तक अंडाणुजन उपस्थित होते हैं। ये जो अंडाणुजन होते हैं ये इसमें कैपेबल होते हैं कि आगे जा कर के एक अंडे का निर्माण करें। लेकिन जब ये शिशु जब फीमेल चाइल्ड जन्म लेती है तो उसके पहले ही बहुत सारे अंडाणुजन हैं वो जो निष्क्रिय हो जाते हैं और कुछ ही बस बचे होते हैं। तो जो कुछ अंडाणुजन है वो जो है वृद्धि करके प्राइमरी ओओसाइट में चेंज हो जाते हैं और जितनी भी कोशिकाएं बचती हैं वो समाप्त हो जाती है। यही जो प्राइमरी ओओसाइट है वही आगे जा कर के विभिन्न चरणों से गुजरता है और अंडाणुओं का निर्माण करता है। तो इसमें सबसे पहले होता है पुटिका का निर्माण, कैसे प्रीमोर्डियल सेल का निर्माण होता है। तो जो अंडाणुजन है वो जब अंडाणुजन जो है यानी कि फॉलिकल सेल्स हैं, आप देख सकते हैं वो, और इसमें से डेवलप करती हुई बहुत सारी फॉलिकल सेल है जिसमें से कोई एक सेल वो डेवलप करेगी और बाकी जो है वो उसके आउटर जाकर एक लेयर्स बना लेते हैं जिसको फॉलिकल्स कहते हैं। तो जो ये यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रोइंग फॉलिकल है, ये इसके सेंटर में उपस्थित है और जितनी ये सारी फॉलिकल सेल थी, प्राइमरी फॉलिकल्स जितनी भी थी, ये इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेती हैं और ये जो है ये पोषक पदार्थ को एकत्रित करती हैं और इसके बाद ये प्राथमिक कोशिका बना लेती है। इसके बाद इसके चारों ओर जितनी भी फॉलिकल सेल वो चपटी और सल्की पुटिकाओं में बदल जाती हैं और ये इससे प्राथमिक जो प्राइमरी ओसाइट है उसके चारों तरफ ये घिर जाती हैं जिसको ग्रोइंग फॉलिकल्स यानी कि इसको प्रारंभिक पुटिका भी कहते हैं। जो प्राथमिक पुटिका होती है, ये प्रारंभिक जो पुटिकाएं होती हैं इनका जो वृद्धि है वो उनकी बाल्यावस्था में स्टार्ट हो जाती है। ये पुटिकाएं जो पहले घनाकार हो जाती हैं, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है घनाकार हो जाती हैं। इसके बाद और ये बार बार विभाजन करती हैं, विभाजन करने के बाद ये 6 से 7 स्तर बना लेती हैं, जिसको ये जो 6 से 7 स्तर है ये आगे बढ़ के ग्रेनुलोसा, ये जो मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, इसका निर्माण कर लेते हैं। ग्रेनुलोसा सेल जो एक मेम्ब्रेन बना लेता है जिसको मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं। तो ये जो आवरण है इसमें इसी को प्राथमिक पुटिका कहा जाता है। जब ये प्राथमिक कोशिकाएं हैं इसके मध्य ग्लाइकोप्रोटीन जो ये प्राइमरी अंडकोशिका है इसके मध्य में एक ग्लाइकोप्रोटीन्स की बिना कोशिका यानी अकोशिकीय स्तर होता है जिसको कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। ये आप देख सकते हैं बिना कोशिकाओं का स्तर जोना पेल्यूसिडा कहलाता है। इसके बाद ये जो जोना पेल्यूसिडा है
ये इस अंडाशय यानी कि जो है उससे चिपक जाता है, जो कोशिकाएं हैं, और इसको क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो कोशिकाएं हैं, सबसे जो कड़ी कोशिकाएं हैं, जैसे ये सेल वाली दिख रही हैं, सेलुलर कोशिकाएं, जो ये कोशिकाएं हैं, इसका जो बाहरी स्तर है एक आधार बना लेता है, जिसको थीका फॉलिकुली कहती हैं। यही थीका फॉलिकुली, जैसे ये है, यही थीका फॉलिकुली आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड होता है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में। आप फिगर में देख सकते हैं, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना में डिवाइड होते हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये फ्लूइड का सिक्रीशन करती हैं, जो ये खाली जो पार्ट है इसमें भरा होता है। इसको एट्रियम कहते हैं, इस लिक्विड को, इसको एंट्रम कहते हैं। जो इसमें तरल भरा होता है वो थीका एक्सटर्ना और इंटरना के थ्रू इसमें निकलता है और इस जो जगह है उसमें फिल हो जाता है। इस जो अवस्था होती है इसको सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद ये यही प्रोसेस रुकता है जब मैचुरेशन स्टेज आती है और पीयूष ग्रंथियों से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का जब सिक्रेशन होता है तो बालिकाओं में यानी लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता आनी स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो डेवलप करना शुरू कर देती है फिर से। और ये जो द्वितीय पुटका है प्राथमिक अंडकोशिका के, इसका जो है केंद्रक है, यानी इसका जो केंद्रक है वो पहला मैचुरेशन डिवीज़न में एंट्री करता है, यानी पहला अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे स्टार्ट होता है लैंगिक परिपक्वता आ जाने के पश्चात। ये जो होता है जिसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक होती है जिसको द्वितीयक यानी सेकेंडरी ओवसाइट कहते हैं, और एक छोटी पोलर सेल बनती है, एक बड़ी सेल एक छोटी सेल। जो छोटी सेल होती है वो पोलर सेल कहलाती है और एक सेकेंडरी ओवसाइट बनती है। तो सेकेंडरी ओवसाइट नेक्स्ट एंटर करेगी नेक्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न में, लेकिन जो ध्रुवीय कोशिका है वो निष्क्रिय होती है, उसका कोई काम नहीं रहता, वो उसी से लगी होती है और दोनों ही कोशिकाएं हैप्लॉइड होती हैं। जो द्वितीय कोशिका अंड कोशिका है उससे पोलर कोशिका चिपकी रहती है, और ये जब द्वितीय अंड कोशिका है, ये जब द्वितीय परिपक्वन विभाजन शुरू होता है लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता है बल्कि यहीं पे रुक जाता है। इसके बाद ये जो है ग्राफियन फॉलिकल है वो डेवलप हो जाती है, और उसके बाद इसमें दो जो अंड कोशिका उसके चारों तरफ 2 लेयर्स बनाते हैं, जैसे मेडुलरी लेयर और पेरिफेरल लेयर कहलाते हैं। जब ये मैचुरेशन में आ जाती हैं तो ये ग्राफिकन फॉलिकल फट जाती है और ओवम रिलीज हो जाता है, और ये रप्चर की हुई फॉलिकल जो है ये निकल जाती है। फॉलिकल सेल जो रप्चर की हो यहीं पड़ी रहती है, और ये ओवम यहाँ से एंट्री कर जाता है फैलोपियन ट्यूब में। जब ये ओवम फैलोपियन ट्यूब में एंट्री करता है और जब यहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी फैलोपियन ट्यूब में, तब इसका सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न कंप्लीट होता है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होने में। उसके बाद यहाँ पे जो ये बचा हुआ रप्चर फॉलिकल है ये जो है यहीं पे रहेगा और ये विघटित होने लगता है और एक पीले कलर की संरचना बना लेता है, जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और इसमें बाकी में पूरा ब्लड भरा रहता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये कोशिकाएं गोल हो जाती हैं, पीली लुटियल कोशिकाएं बन जाती हैं, और इससे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, इनहिबिन, इन सारे हार्मोन का सिक्रीशन होता रहता है। और ये जो है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये प्रोसेस चलेगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कार्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएंगे और कुछ टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाती हैं। तो ये था किस तरीके से ग्राफियन फॉलिकल और एग का निर्माण होता है, किस तरह से नोवोल्यूशन होता है। तो थैंक यू बच्चों, अब समझ में आ गया होगा। जो आपको ना समझ में आए आप उससे पूछ